हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 स्टूडेंट के लिए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर कराने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में। और ये ड्यू एसओ रेगुलर एनसीएफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को परचेज करना तो कर सकते हैं। इसमें टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्लासेस आपको कराई थी सेकंड तक। ये क्लासेस जो होने जा रही है हमारी क्लासेस थर्ड है, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं, जो कि क्लासेस थर्ड में आप देख सकते हैं किस क्वेश्चन। इससे पहले फर्स्ट में हमने ये वाला क्वेश्चन आपको ये दो क्वेश्चन का आंसर करा चुके हैं। आंसर भी आप देख सकते हैं किस टाइप से आपको पेपर में लिखने होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आंसर हम आपको बताते हैं। और इस सेकंड क्लास में हमने आपको सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन कराया था इम्पोर्टेंट ये। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास है जो थर्ड है, उसमें हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर कराने जा रहे हैं, जो ये रहा आपके सामने। जो क्वेश्चन आपको 5 दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों को बताइए। तो क्वेश्चन आपको पता चल गया, इसका आंसर यहाँ से एक्सप्लेन है। देखिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियाँ। फर्स्ट पॉइंट जो आपका है, लोक प्रशासन के विकास में वैश्वीकरण एक अन्य घटना रही है जिससे लोक प्रशासन के क्षेत्र तथा इसकी प्रकृति को परिवर्तित कर दिया है। तो जो लोक प्रशासन है उसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो जो वैश्वीकरण है उसके द्वारा इसका विकास हो रहा है और परिवर्तन हो रहा है इसकी प्रकृति को। इससे प्रशासन की पारंपरिक संरचना को परिवर्तित किया तथा सहयोग हुए नेटवर्क के माध्यम से इससे प्रशासन के क्षेत्र को अधिक लचीला, कम पदानुक्रम तथा उदार बनाया था। तो देखो, आपको पता ही है कि जो वैश्वीकरण है, एक देश से दूसरे देश में, एक विश्व से दूसरे इसमें इसका सहयोग होता है, एक दूसरे के साथ इसका नेटवर्क होता है, इसके माध्यम से आना जाना लगा रहता है। तो वैश्वीकरण से ये हुआ ना कि जो प्रशासन को लचीला भी बना दिया गया, उदार भी बना दिया गया, तो ये इसके बेनिफिट हो रहे हैं। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं। वैश्वीकरण ने नई चुनौतियां प्रस्तुत की तथा इन नई चुनौतियों से लड़ने के लिए लोक प्रशासन के स्वरूप को परिवर्तित करना आवश्यक था। तो जो वैश्वीकरण से कुछ चुनौतियां भी सामने आई, लेकिन उस चुनौतियों को लड़ने का तरीका जो क्या था, वैश्वीकरण के द्वारा ही, लोक प्रशासन के द्वारा ही इसे करना जरूरी था। जो इसका थर्ड पॉइंट है, वैश्वीकरण ने एक ऐसे सार्वजनिक प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया जो सक्रिय हो। तो जो वैश्वीकरण के द्वारा ये भी हुआ कि जो इसका सार्वजनिक प्रशासन के लिए बल दिया गया। इस समय यह अनुभव किया गया कि लोक प्रशासन के पारंपरिक सिद्धांत या उदाहरणा का वर्तमान समय में कोई महत्व नहीं। और इस समय इसको ये भी पता लगाया गया कि जो पारंपरिक सिद्धांत होते हैं, उदाहरणा होते हैं, उसमें अभी के समय में इसका महत्व बहुत ही कम है। 1990 के दशक से ही वैश्वीकरण के दौर में सुशासन को अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो जो वैश्वीकरण कब आया था, 1990 के दौर में ही आया था, जब से इसको महत्व दिया जा रहा है। जो इसका फिफ्थ पॉइंट है, वैश्वीकरण के साथ साथ राज्य की प्रगति परिवर्तन हो गई है। तो जो वैश्वीकरण से ये भी हुआ है कि जो राज्य की प्रगति होती है ना, वो भी परिवर्तन हो रही है। प्रशासन के रूप में भी परिवर्तन आया है तथा राज्यों के माध्यम बातचीत बढ़ी। और जो प्रशासन होता है उसमें भी चेंजिंग आई है। राज्य के बीच में जो बातचीत का तरीका भी बढ़ चुका है इसके द्वारा। और इसका 6 पॉइंट देखिए, 1989 में उप सहारा अफ्रीका तथा विश्व बैंक एक प्रतिवेदन में कहा गया है कि उस क्षेत्र में विकास के लिए किया गया निवेश असफल रहा क्योंकि वहाँ कोई सुशासन नहीं था। तो मतलब ये एक रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो उस क्षेत्र में आप विकास की उम्मीद करते हैं जहाँ पर कोई सुशासन व्यवस्था, मतलब कि कोई सरकार चलाने की व्यवस्था नहीं होती, तो वहाँ असफल होता है। विश्व बैंक द्वारा 1992 में सुशासन को परिभाषित किया गया। तो इसे परिभाषित भी किया गया था, जिसमें 4 पक्षों के माध्यम से इसका प्रशिक्षण किया जा सकता। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंध, उत्तरदायित्व, विकास के लिए कानूनी संरचना, सूचना। तो आपको पता चला 4 तरीके कौन है, सार्वजनिक क्षेत्र होने चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, उसके विकास, कानून तौर पर संरचना, सूचना बनाई जानी चाहिए। तो इसके द्वारा ही एक सुशासन व्यवस्था, मतलब एक सरकार चलाई जा सकती है, जनता को देखा जा सकता है। 7 पॉइंट इसका, सुशासन में राज्यों को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखा गया जो बाजार प्रणाली का समर्थन करता है। तो इसमें किस राज्य को किस रूप में देखा गया, इसकी जो बाजार प्रणाली होती है, जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है,
विश्व बैंक द्वारा राज्य की भूमिका की व्याख्या की गई है कि राज्यों के 2 दायित्व है। तो जो विश्व बैंक है उसने राज्य की जो भूमिका होती है उसे 2 दायित्वों के रूप में बताया गया है। पहला, राज्य या सरकार बाजार के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक नियम बनाएगी तथा उन्हें लागू करेगी। तो पहला में ये आता है कि जो सरकार है एक नियम कानून बनाएगी प्लस उसे लागू भी करेगी अच्छे तरीके से। और जो दूसरा है, यदि बाजार विफल हो जाता है तो सुधारों के लिए हस्तक्षेप करना। अगर मान लीजिए आपने बाजार को लगाया, वो विफल हो गया, वो सफल नहीं हुआ, तो उसमें एक सुधार कर सकती है सरकार। ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 9, नागरिकों के प्रति अधिकारियों के उत्तरदायित्व पर बल दिया गया है, जहां अधिकारी नागरिक की सेवाओं प्रदान करता है। तो इसमें ये भी बताया गया कि जो अधिकारी होते हैं, नागरिक होते हैं, उनकी सेवाओं को प्रदान किया जाता है। अधिकारियों का नागरिकों के प्रति झुकाव होना चाहिए, उन्हें समाज के प्रति सेवा की भावना होनी चाहिए। इसके अंतर्गत शासन की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी से साथ शासन की एक नई सांस्कृतिक स्थापना पर बल दिया गया। तो इसमें जो नई सांस्कृतिक बनाने के अकॉर्डिंग भी इस पर बल दिया गया है और ये समाज की भावना भी इसमें होनी चाहिए और उसमें एक दूसरे से जुड़ाव भी होना चाहिए। नागरिक अधिकारी सब एक दूसरे से मिले जुले होने चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्वीकरण के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन सामने आए, जिससे शासन के पारंपरिक रूप में लचीलापन आया। और वैश्वीकरण के द्वारा आपको पता ही है कि जो वैश्वीकरण में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में तीनों में परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा आए थे। इनके जो आयाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है उसमें भी आपको पता होता है। तो ये सब चेंजिंग आती है, लचीलापन आता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, सार्वजनिक सेवाओं तथा वस्तुओं के वितरण में भी परिवर्तन आया। तो जो सार्वजनिक सेवा होती है उसमें भी चेंजिंग आई। सार्वजनिक सेवाएं तथा वस्तुओं का वितरण लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य थे और ये लोक प्रशासन के क्या थे, महत्वपूर्ण कार्य। वैश्वीकरण के समय में लोक प्रशासन का एक सरकारी स्वरूप कल्याणकारी राज्य की भूमिका को कम करने में उभरा है। तो जो वैश्वीकरण के द्वारा ये देखा जाए ना, लोक प्रशासन का एक सहकारी जो स्वरूप क्या होता है कि जो कल्याणकारी राज्य की भूमिका को कम करना है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 12, कल्याण वितरण के निजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया गया। इसमें निजी प्रबंधों क्षेत्रों को बढ़ावा देने भी सम्मिलित है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसने लोक प्रशासन को अनावश्यक बना दिया था। तो देखो, जो कल्याणकारी राज्य होते हैं, निजीकरण होता है, उसको भी बढ़ावा दिया गया, उनके तरीकों को बढ़ावा दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं लगाया जा सकता जो प्रशासन की आवश्यकता इसमें नहीं है, इसमें है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, लोक प्रशासन अभी भी महत्वपूर्ण, और ये अभी महत्वपूर्ण माना जाता है। लोक प्रशासन की केंद्रीयता को ना तो राज्य द्वारा नकारा जा सकता है तथा ना ही बाजार द्वारा। तो जो लोक प्रशासन है उसका केंद्रीयता क्या है, बाजार द्वारा भी नकारा नहीं जा सकता, राज्य द्वारा भी नकारा नहीं जा सकता। तो गाइज फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन एक बार आप फिर से देख सकते हैं, आपके पेपर में लोक प्रशासन के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों को पूछा जाए तो आपको ये क्वेश्चन के अंदर ये आंसर आपको लिखना है ऐसे पॉइंट टू पॉइंट। तो इसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, क्लासेस 4 आएगी जिसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला पता चलेगा, इसका जो यूनिट 2 का। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा गाइस। और इसमें आपको ये क्वेश्चन देख सकते हैं, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं परचेस करना कर सकते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन और ये 30 पेज का है और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ही होने जा रही है पीडीएफ। ओनली 50 रुपये में आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके परचेस कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।